बादशाह है, दरबार में बिना तिलक के चले जाएंगे, कौन प्राण दे। कोई कोई बहुत जो भावुक थे उन्होंने कहा भाई हम सूखी रज लगा लेंगे, दिखाई नहीं देगा। वो बात भी बन जाएगी कि गुरु आज्ञा का भी पूर्ति हो जाएगी और बादशाह का भी फरमान जो है उससे बच जाएंगे हम। मधुकर शाह जी ने सोचा ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के दासत्व का तिलक है, गुरु जी ने दिया है, और एक मुल्क का बादशाह यदि हुक्म करता है मैं इसे मिटार दूं तो फायदा क्या होगा। ये निष्ठा रखो, निष्ठा इसका बहुत बड़ा महत्व है, बड़ी निष्ठा में सामर्थ्य है। उन्होंने कहा आज मैं अपने प्राण त्यागूंगा गुरु जी की आज्ञा के लिए, तिलक लगा के जाऊंगा। और वो बादशाह है, ऐसा करेगा, कर सकता है, लेकिन जब तक भुजाओं में ताकत है मैं मारूंगा, और जब मैं हार जाऊंगा तो मुझे मार देगा, लेकिन मैं अपने गुरु और बादशाह ईश्वर के तिलक को नहीं मिटा सकता। ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह ईश्वर का तिलक दासत्व का है। वैसे तो अंगरखी पहन के जाते थे, अंगरखी उतार करके खुला छाती 12 तिलक बड़े बड़े, लंबी तलवार खींच कर गए। बादशाह ने देखा, कहा मधुकर शाह तुम हमारे फरमान को नहीं सुना, खींची तलवारों, कहा आपका फरमान सुना लेकिन मेरी निष्ठा को आपने नहीं सुना। ये गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, देखते हैं किसकी भुजाओं में ताकत है कि जीवित हमारे इसको मिटार दे। तुरंत पलट गया अकबर, तुरंत कहा वाह 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 मधुकर शाह वाह, सच्चे तिलक तो तुम ही हो। बोलो मैं प्रसन्न हूं, क्या करूं। बोले ब्रजमंडल में किसी भी तरह का शिकार और हिंसा और किसी के ऊपर कंठी तिलक बांधने का कोई भी विरोध न किया जाए, तत्काल पाए सिंह के समान। भगवान का दासत्व का तिलक, भगवान के दासत्व का भाव, बड़ा कलयुग का प्रभाव चल रहा है। शराब की बोतल मेज में ऑफिस में खोल के पियो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भगवान की अगर गीता पढ़ने लगो तो तुम्हें डर लगेगा। कंठी बांधे हो, तिलक बांधे हो, लज्जा, संतोषजनक भक्ति तभी आई जब लज्जा ना रह जाए। हमारी नाम कीर्तन करें, हम राधा बोल रहे, भगवान नाम बोल रहे, गंदी गंदी बातें प्रपंच की बोले, कोई लज्जा नहीं। भगवान की बात बोलने में लज्जा लगेगी। कैसे कैसे लोग हैं, चाहे जैसे तुम जो कुछ पहन के जाओ, चाहे जैसे आप सज धज के जाओ, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन तिलक लगा लेंगे तो लज्जा लगेगी, कंठी बांधेंगे लज्जा लगेगी, माला जप करने के लिए अगर हम काउंटर लिए तो लज्जा लगेगी। यही भगवान की विचित्र माया है जो हमारी दुर्गति कराती है। इसलिए पहला है लज्जा। भक्ति में न लाज तीन लोकन की, 3 लोगों की लाज नहीं, यहां मृत्यु लोक की तो बात जाने दो, नहीं लाज करनी चाहिए। ठसक से लगाओ रज, जो होगा मंगल होगा। भगवत मार्ग के पथिक है, सब जगह से हटा दिए जाएंगे तो ऐसी जगह खुल जाएगी जहां मंगल हो जाएगा। कानपुर जिले में नरवल है, बहुत गरीब ब्राह्मण थे, अपनी निष्ठा से रहते थे, प्रसिद्ध थे वो निष्ठा से। आज अष्ट धातु का मुरली मनोहर जी का मंदिर बना है अंदर, और बड़ा विशाल बाहर जो अन्य उससे अष्ट धातु का मंदिर, अष्ट धातु के ठाकुर, और ऐसे कीर्तन सब चलता रहता। उन्हीं के घर में खुदाई में न जाने कहां से कितना धन निकला, सब वैभव ही वैभव। जैसे पीली मिट्टी ऐसे सोने की खाने हैं इस पृथ्वी पे, सोने की, चांदी की, रत्नों की, हीरा जवाहरात की। उसके भरोसे रहो, धनी हो जाना कोई बड़ी बात है क्या। जब सब रास्ते बंद हो जाते तो एक रास्ता खुला होता है परम धनी का, पर वो रास्ता पता नहीं होता, इसलिए सब परेशान होते हैं। अगर उस महाधनी का रास्ता मिल जाए तो तुम निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बड़ी अलौकिक उसकी, बड़ी अलौकिक उसकी रीति है देने की, बड़ी अलौकिक रीति है। उसे गांव में कहते हैं, गांव की भाषा में, कि देता है तो छप्पर फाड़ के देता, नहीं कहते ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता, ऐसा ही कुछ देता है, पक्का समझ लो। लज्जा मत करो कि हमारी ये अगर ये तिलक कंठी और ये सब, और अगर हम ये लगाएंगे तो फिर क्या होगा। वो बादशाह देख रहा है अनंत ब्रह्मांडों का। अरे इतना तो कितना सुंदर लगता है जब भगवान का तिलक लगा करके कोई नाम जप करते हुए दिखाई दे, लगता है इसकी चरण रज माथे पे रख ले, वो पावन दिखाई देता है। भगवान का तिलक नहीं है, दुनिया के और भव बनवाए घूम रहे हो, तो इससे कोई सुंदरता है क्या तुम्हारी? नहीं, इससे सुंदरता नहीं। दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा, पक्का। बहुत बुरा लगता है चेहरा,
जो विषयी चेहरा होता है ना, पाप करने वाला, पापाचरण वाला, वो चाहे जितना पाउडर थोप ले, चाहे जितनी भौं बनवा ले, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। और जो सात्विक चेहरा होता है, शत्रुगुण भजन परायण है, वो भले कैसे भी हो, उनके दर्शन में सुख होता है, आत्म सुख होता है। इसलिए लज्जा का पहला त्याग होता है। दूसरा, घृणा। हम ये कहते हैं कि जो गलत आचरण करते हैं, हमें उनसे घृणा नहीं करना है। अगर उनके गलत आचरण छूट जाए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। शराबी की शराब छूट गई तो शराब घृणा योग्य थी, शराबी थोड़ी था। शराब छूट गई, बहुत अच्छा आदमी हो गया। मांस खाना छूट गया, बहुत अच्छा आदमी हो गया। वो चोरी करना छोड़ दिया, बहुत अच्छा आदमी हो गया। हमें घृणा नहीं करनी, हमें प्रीति करके जिनसे घृणा करवानी, उन पदार्थों से, उन क्रियाओं से, उन वस्तुओं से घृणा करा के उसे महान बनाने का रास्ता देना। भक्त कभी किसी से घृणा नहीं करता, वो उन कारणों को छुटवाता है जिससे वो घृणा का पात्र बन रहा है। तो वो तभी छूटेगा जब हमारी प्रियता होगी उसमें। सब जीवन सुख प्रीति। तीसरा है कुल। कुल का अहंकार नहीं होना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। जो कुलाभिमानी है, जाति अभिमानी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये संस्कृति आवागमन का हेतु ही है, जाति अभिमान है, कुल अभिमान है। अपने धर्म का पालन करो, अभिमान मत करो। सबके समान पांच भौतिक शरीर है, सब में समान भगवान का अंश विराजमान है। अलग अलग सेवाएं, अलग अलग व्यवहार है, लेकिन आप घृणा मत करो, आप अभिमान मत करो अपने ऊपर। जाति पाति कुल कलम धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। सेवक जी महाराज कह रहे, सेवक